गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक होना है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड क्या होता है? किसी मेटल को उसके आयन के सॉल्यूशन में डिप कर दे तो क्या बनता है? इलेक्ट्रोड बनता है। अब इस एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है इसको ऐसे मेजर नहीं कर सकते। दिक्कत क्या है इसमें कि अकेले एक इलेक्ट्रोड पर या तो ऑक्सीडेशन होता है या फिर रिडक्शन होता है। तो अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो नहीं पता किया जा सकता। हाँ, दो इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस हम पता कर सकते हैं। अगर एक दूसरा इलेक्ट्रोड हो और उसको इधर इसको तो जोड़ दिया जाए सोल्ट ब्रिज से और इसको जोड़ दिया जाए वायर से, तब इनके बीच का डिफरेंस कितना है वो हम पता कर सकते हैं। अब दिक्कत यह है कि मान लीजिए आपने जिंक इलेक्ट्रोड इधर लिया और इधर कॉपर लिया, तो चलो उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस था आपने मेजर कर लिया। या फिर आप कोई दूसरी मेटल लेते हैं सिल्वर, तब जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस कुछ और आएगा। या फिर कोई दूसरी मेटल ले लेते हैं Fe, तब कुछ और आएगा। तो मेटल बदलते ही जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फिक्स नहीं होगा। तब हमको क्या करना पड़ेगा? कम से कम एक इलेक्ट्रोड को हमको फिक्स करना पड़ेगा कि हमको हमेशा यही इलेक्ट्रोड लेना है और उसी के रेफरेंस में फिर हम दूसरे जो इलेक्ट्रोड हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करेंगे। यहाँ जो फिक्स इलेक्ट्रोड लिया जाता है वो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है कि एक बीकर में ले लेते हैं HCl का सॉल्यूशन जिसकी मोलारिटी होती है 1 मोल पर लीटर का HCl का सॉल्यूशन ले लेंगे और उसमें फिर एक ग्लास की ट्यूब से होते हुए एक प्लेटिनम की रोड होती है या प्लेटिनम की एक स्ट्रिप रखते हैं, एक जो वायर से जुड़ी हुई है, और उस स्ट्रिप को इसमें डुबा दिया जाएगा। इस प्लेटिनम की स्ट्रिप पर प्लेटिनम ब्लैक की एक लेयर चढ़ी होती है और प्लेटिनम ब्लैक को हम क्यों कोट करते हैं किसी चीज पर? पोलराइजेशन से बचाने के लिए। ये मैंने जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट की थी तब मैंने आपको बताया था इसके बारे में। यहां से क्या किया जाएगा? हाइड्रोजन इसमें पास की जाएगी और जब एलिमेंट और उसका आयन दोनों एक ही साथ हो तब बन जाता है इलेक्ट्रोड। वही तो हुआ था हर जगह। यहाँ जिंक आयन में थी कॉपर आयन में थी आयरन के आयन में था। तो जब एलिमेंट और एलिमेंट का जो आयन है वो दोनों एक ही साथ हो तब बन जाता है इलेक्ट्रोड। तो इधर से कौन सी गैस पास की गई? हाइड्रोजन। और इधर किस चीज का सॉल्यूशन है? HCl का। HCl का मींस H पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव। तो इधर हाइड्रोजन इसमें जाएगी तो हाइड्रोजन क्या हुआ? एक एलिमेंट हो गया। और हाइड्रोजन किस में जा रही है? H पॉजिटिव में। तो एलिमेंट और उसका आयन दोनों एक साथ, मींस ये क्या बन गया? एक इलेक्ट्रोड बन गया। इसी को कहते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड इसलिए क्योंकि हमने यहाँ स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई की है, मींस सॉल्यूशन हमने 1 मोलरिटी का लिया। और इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इनके बीच, यानी कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो माना जाता है 0। ये एक्सेप्टेड सिस्टम। IUPAC ने इसको 0 एक्सेप्ट किया। अब जिस मेटल का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको निकालना है, जिसका भी हमको मेजर करना है, हमें क्या करना होगा? उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ हम जोड़ देंगे, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। मींस यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रोड ना लेकर के यहाँ क्या लिया जाएगा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यही आपका होगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसी के रेफरेंस में सारे इलेक्ट्रोड्स, हर मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया जाएगा। तो अगर हमें जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जिंक को जोड़ेंगे। कॉपर का करना है तो कॉपर को जोड़ेंगे। मींस जिस मेटल का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको मेजर करना हो उसको किसके साथ जोड़ा जाता है?
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं हम SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और जिसका पोटेंशियल क्या माना जाता है हमेशा 0.00 वोल्ट। और इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, क्या लिया गया था, H2 गैस ली गई थी, और H2 जो गैस ली गई है वो ली गई है इसमें 1 atm पर। एक कंडीशन ये भी रखते हैं इसमें, एक तो 1 मोलरिटी का सॉल्यूशन है और दूसरा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है गैस का वो रखा जाता है 1 atm। किस कंडीशन में ली गई है, गैस की कंडीशन में, तो ब्रैकेट में G भी लिख देंगे। उसके बाद इस लाइन से इसको सेपरेट कर देते हैं। जब मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में सेल को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, तो एलिमेंट और उसके आयन को छोटी लाइन से और दोनों इलेक्ट्रोड को फिर डबल लाइन से, अगर हमने सोल्ट ब्रिज का यूज किया है, सेपरेट कर देते हैं। तो ये एलिमेंट हुआ, उसके बाद क्या था इसमें H पॉजिटिव आयन थे, और उसकी जो मोलरिटी है वो कितनी है 1 मोल, तो 1m यहां लिखते हैं। अब यहाँ H पॉजिटिव आयन 1 है और यहाँ H2 के कितने एटम है 2 है, तो बैलेंस करने के लिए या तो यहाँ 2 लिख दीजिए इससे पहले, या यहाँ पर हाफ लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। खैर, अब इसके बाद अगर किसी मेटल को मेजर करना, किसी मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना है, तो हमको क्या करना होगा, वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं, सॉल्यूशन को सोल्ट ब्रिज से और इन दोनों को वायर से, और वायर के बीच में हम लगा देते हैं एक वोल्टामीटर जो बताएगा कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी फ्लो हो रही है। वोल्टामीटर का यूज करते हैं। तो दोनों को जोड़ने के बाद वोल्टामीटर में जो भी रीडिंग आती है उसको पढ़ लिया जाता है, और पढ़ने के बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या है, E नोट सेल इक्वल टू, डिफरेंस कैसे निकालते हैं दोनों का, E नोट सेल इक्वल टू E नोट कैथोड और माइनस E नोट एनोड। तो जो मेटल कैथोड का काम करेगी उसको यहां रखेंगे, और अगर ये मेटल एनोड का काम करती है तो उसको यहां रखा जाएगा। और ये मैं एग्जांपल में बताऊंगा कि जिंक के साथ और कॉपर के साथ दोनों के एग्जांपल में कि कौन एनोड का काम करता है और कौन कैथोड का काम करता है, और कैसे कैसे पोटेंशियल डिफरेंस उसका निकाला जाता है। तो फिलहाल तो आप केवल इतना याद रखना इसमें कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का तरीका होता है, इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाएगा किसी मेटल का, और मेटल को हमेशा जोड़ा जाएगा किसके साथ में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में। अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो रीडिंग यहां आएगी उसको तो यहां रखना है, और इसकी जो हाइड्रोजन है इसकी रीडिंग क्या होती है, वो हमेशा कितनी मानी जाती है, 0 मानी जाती है। अब मान लीजिए इसी कंडीशन में यहां ये एनोड का काम कर रहा है और यहां पर ये कैथोड का काम कर रहा है। अब मान लीजिए इसकी जो रीडिंग आती है 0.76 आ रही है, तो यहां E नोट सेल की जगह क्या रखेंगे हम, 0.76। अच्छा, E नोट कैथोड, कैथोड कौन था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसकी वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 0 होती है। और माइनस में E नोट एनोड, एनोड कौन है यहां पर, जिंक है, यानी कि Zn और Zn2 पॉजिटिव। तो वैल्यू क्या बन जाएगी इसकी, जो जिंक है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आएगा, E नोट Zn और Zn2 पॉजिटिव इक्वल टू, ये माइनस में है तो इधर चला जाएगा, ये वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस का 0.76 वोल्ट। इस तरह से किसी भी मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर कर सकते हैं। तो 2 एग्जांपल के साथ बताऊंगा, जिंक का दोबारा से और फिर कॉपर का। फिलहाल इस वीडियो के बाद आप इसको एक बार अपनी बुक से स्टडी कर लें।